ठीक। तो सबसे पहला काम हम क्या करें, इसको ए मान रहे हैं, हमारी ये मैट्रिक्स ए है। ठीक। तो अब हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू एल। ठीक है। अब ये हमारे पास जैसे का तैसे मैंने लिख दिया 1 1 1 1 2 2 1 2 3 और यहाँ पे हमारे पास एल में मैंने बोला था ना कि डायगोनल को 1 1 भी ले सकते हैं, एलिमेंट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 1 ले लिया सपोज करो, उसमें ऐसे दिखाया, इसमें दूसरे तरीके से दिखा रहा हूँ। ठीक। इसमें तो यहाँ पे क्या मैं लिखूँ, एल 2 1 बोलो, यहाँ पे 1 0। ठीक। यहाँ पे क्या लिखूँ, एल 3 1 एल 3 2 और 1 ना। तो अब हमारा जो अपर ट्रिंगुलर होगा उसमें क्या होगा, डायगोनल में एलिमेंट लिए जाएंगे। मैंने आपसे बताया था ना, एक में डायगोनल एलिमेंट लेंगे तो एक में नहीं लेंगे, समझ रहे हैं, एक में आइडेंटिटी लेंगे। तो अब इसमें मैं क्या मानूँ, u11 u12 u13 ना अपर ट्रिंगुलर में। फिर चलेंगे 0, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे u22 u23 फिर 0 फिर 0 और क्या लिखेंगे u33। समझ में आता है ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे लिया है तो आप भी यही लेंगे। यहाँ पे आप 1 1 कर लीजिए तो इसको एलिमेंट दे दीजिए, कंफर्म। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लाई आपको इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा u11 पहले लिखिए u11 0 0, फिर आप इसको इसमें लेके चलिए तो u12 और ये तो जब आप इसका इसमें कर दिए इसमें 0 0। क्लियर है ना, इतना तो समझ में आ रहा है ना सबको। अब इसको मैं यहाँ लेके चलूंगा तो ये भी बनेगा u13। ठीक है, बाकी दोनों 0। फिर हमारे पास दूसरे से चलेंगे तो दूसरे से चलेंगे तो l21 u11 ना, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा ना। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको इसमें लेके चलते हैं यानी l21। ठीक, u12 आप फिर u22 ना। आगे बढ़ते हैं, इसको इसी रो को इसमें लाते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ लिखते हैं तो हमारे पास इसको लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये बन जाएगा l21 u13 u23 ना। इससे इसमें करेंगे तो ये तो 0 हो गया। फिर अब इसको चले हम तो इसको लेकर के चलेंगे पुनः इसी में तो क्या बन जाएगा l31 u11। फिर ये 0 हो गया, 0 हो गया, कोई मतलब नहीं। दूसरे में तो l31 u12 l31 u12 फिर l32 और u22 ना। और ये तो 0 हो गया। फिर अगले में चले हम तो क्या मिलेगा हमको l31 u13 l32 ये वाला, इसमें u23 और फिर वो हमारे पास कितना u33 ना। ये आपका बन गया और इधर आपकी मैट्रिक्स क्या बनी 1 1 1 1 1 2 2 2 3। कंफर्म। अब ये दोनों इक्वल है तो साफ आपको दिख रहा है कि पहला रो सबका इक्वल होगा, दूसरे सारे एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो आपके पास u11 देखिए u11 1 आया ना, 1 हो गया। u12 भी 1 आ गया ना, u13 भी 1 आ गया ना। फिर आइए l21 u11 ये आपके पास 1 है ना। u11 का मान यहाँ से 1 रख दीजिए तो जब रखेंगे तो आपके पास l21 into 1 equals to 1 यानी l21 का मान कितना आ गया 1 ना। ऐसे ही चलिए दूसरा टर्म लेके आइए 21 u12 plus u22 equals to 2 ना। तो आइए इस पे चला जाए l21 का मान आपके पास निकल चुका है 1 है। चलिए बोलिए l12 का भी मान देखिए निकल चुका है आपके पास 1 है प्लस u22 equals to 2 ना। तो आपके पास क्या आ गया u22 आ गया 1। 2 में से 1 जाएगा 1 ही ना बचेगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, इधर का ही दिखे। अरे सर दिख रहा है। अब सुनो ध्यान दो यहाँ ये कौन सा, ये हम लोग कर गए ना, ये बचा है ना l21 u13 और फिर क्या है u23। क्लियर। तो ये देखो कौन सा रो है, ये है ना, ये 2 के इक्वल होगा ना। तो 2 के इक्वल कर दिए। अब 2 के इक्वल किए तो l21 की वैल्यू देखो कितना है, l21 1 है, 13 कितना है 1 है। फिर 23 कितना है देखो निकालना है ना,
U23 निकालना है, 2 हो गया है, तो U23 का भी मान आ गया हमारे पास 1। कंफर्म। फिर हमारे पास आ जाओ, ये हो गया। अब इसको आओ L31 U11, तो U11 का मान 1 है ना, तो ये आपके पास आ गया, ये वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। ठीक, क्लियर। तो अब आपके पास L31 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, तो L31 का मान आपके पास कितना आ गया 1 ना, बोलिए। अब आप आगे चलते हैं, यहाँ पे कहाँ तक पहुँच गए ये। अब इसको देखें, L31 U12 L32 U22 ना, लिया वैल्यू, तो 2 के इक्वल, तो 2 के इक्वल हमने लिख दिया। L31 का मान कितना हमारे पास आया है 1 है। अच्छा, यहाँ निकाले हम 1 2 का मान भी 1 ही निकाले हैं। फिर आइए प्लस L32, तो 32 की वैल्यू हम लोग कहीं निकाले हैं नहीं, ये कैलकुलेट करना है। L32 U22 की वैल्यू हम लोग निकाले, देखिए 1 है ना, इक्वल्स टू 2, तो L32 भी कितना आ गया 1। क्लियर। अब हमारे पास बचा क्या, लास्ट स्टेप, L31 U13 फिर प्लस L32 U23 और प्लस U33 इक्वल्स टू बाबू 3 ना, ये वैल्यू लास्ट। अब यहाँ पे आए, L31 की वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं 1, U13 की वैल्यू कितना निकाले हैं 1, L23 की वैल्यू निकाले हैं 1, U23 की वैल्यू देखो क्या निकाले हैं U23 1 और U33 इक्वल्स टू 3, तो U33 भी आ गया 1। कंफर्म। तो हेंस अब हम LU डिकम्पोजिशन में तोड़ ले गए। अब A इक्वल्स टू ए माने दी गई मैट्रिक्स जो है, ठीक ना, इसको तोड़ रहे हैं, अब L वाले में रख दें, तो L वाला आपके पास क्या है, L वाले में 1 है, 0 है, 0 है। कंफर्म। अब क्या बचा 2 1, तो 2 1 की वैल्यू देखिए, L21 कहाँ निकालें आप, L21 देखिए 1 है ना, तो 1 हो गया। फिर आगे क्या है 1 है, 0 है। फिर देखिए L31 1 है ना, फिर आगे क्या है L32 देखिए 1 है ना, और फिर आगे आपके पास 1। क्लियर। और अपर वाला देख लीजिए, अपर ट्रायंगुलर कितना है, तो अपर में U11 की वैल्यू देखिए, U11 कहाँ निकाले हम, U11 1 है, 1 हो गया। U देखिए U22, ये U12 ये भी 1 है, देखिए फिर U13 देखिए ये भी 1 है। फिर आइए 0, ये तो 0 रहेगा। U22 कितना है, U22 ये U22 1 आया है। फिर आइए 23 भी 1 है। फिर आपके पास नीचे देखिए 0 और U33 ये भी 1 है। समझ में आया। तो ये आपका L टूट गया, ये U टूट गया, यानी कोई आपकी मैट्रिक्स थी जिसको हमने दो लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सों में ब्रेक कर दिया, इसी को कहते हैं LU डिकम्पोजिशन मेथड। बात समझ में आ गई।